प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे और आज हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्या है बच्चों? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए और कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, परजीवी और मृत जीवी में अंतर बताइए। परजीवी देखिए क्या होता है, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, जबकि मृत जीवी अपना पोषण जीवों के मृत और गले सड़े जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवी मृत और गले सड़े पदार्थों के ऊपर ही रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पत्ती में मंड अथवा स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या है। पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन विलयन के संपर्क में आता है, जब आयोडीन विलयन के संपर्क में क्या आता है बच्चों? स्टार्च आता अथवा मंड आता है, तो एक गहरा नीला रंग उपस्थित हो जाता है। गहरा नीला रंग उपस्थित हो जाता है। इसकी उपस्थिति में, गहरे नीले रंग की उपस्थिति में हम पता कर सकते हैं कि वो स्टार्च है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये चित्र जो है आप लेसन में से 1.2 चित्र कर सकते हैं, जो ये दिखाता है बच्चों कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये वाला जो है खाली स्थान आप फिल कर सकते हैं, स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है, तो मंड आ जाएगा दूसरे में। तीसरे में क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या आएगा इसमें? क्लोरोफिल आएगा। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं और खालिस्तान का उत्पादन करते हैं। बच्चों, ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और किसका उत्पादन करते हैं? ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। किसका? ऑक्सीजन छोड़ते हैं या इसका उत्पादन करते हैं। निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द लिखिए। संबंधित जो एक शब्द लिखिए बच्चों आंसर में। पित्त दुर्बल तने वाला एक परजीवी पादप होता है। एक पित्त वर्ण का या पीले रंग का दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, इसका उदाहरण दीजिए अमरवेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही प्रणालियाँ पाई जाती है, वो घटपर्णी है। घटपर्णी एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ मटके के आकार की होती हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान अथवा विनिमय होता है, वो होते हैं पर्णरंध्र बच्चों, स्टोमेटा पर्णरंध्र। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, सही उत्तर पर टिक लगाइए। अमरवेल उदाहरण है किसका उदाहरण है बच्चों? ये देखिए, इसका आंसर किसका उदाहरण है? स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। किसका उदाहरण है बच्चों? परजीवी का। इसका आंसर आएगा दूसरा। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताइए। तो क्या नाम है बच्चों? घटपर्णी अथवा पीचर पादप। पीचर होता है बच्चों मटका,
तो मटके जैसी इसकी पत्तियां होती है, इसलिए इसको पीचर पादप कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ कीजिए, सही मिलान करिए। तो सही मिलान हम करने वाले हैं क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल का मिलान इसके साथ पत्ती के साथ कर दें, पत्ती के साथ, क्योंकि पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। नाइट्रोजन का मिलान हम करेंगे जीवाणु के साथ। अमरबेल का हम करेंगे किसके साथ बच्चों, 5वें के साथ। और जंतु का किसके साथ करेंगे, तीसरे के साथ। दूसरे के साथ होगा जंतु का प्रपोषित। और कीट भक्षी बच्चों घटपर्णी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये मिलान कर सकते हैं। इनके अनुसार ये नीचे दिए गए हैं, वीडियो को रोककर आप इनको नोट कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथनों का चयन करें। पहला देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। असत्य है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकलती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ये भी सत्य है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। पौधे का, पत्तियों का वो कौन सा भाग है, वो है बच्चों रंध्र, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है अथवा ली जाती है। रंध्र होते बच्चों छोटे छोटे छिद्र होते, पत्तियों के ऊपर उपस्थित होते, उन्हें रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वो कौन सा भाग है बच्चों, जड़। ये जड़ है बच्चों, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो कौन सा भाग है, पत्तियाँ। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, पत्तियाँ आएगा। तो इसका आंसर आप पत्तियाँ कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।